औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें से अक्सर जो है वो स्टैंजा आपको पेपर में आ जाता है। सिंधी वूमेन से आ गया और टाइम से आ गया और द रेन से आ गया। ये कुछ जो पोएम्स हैं कुछ ज़्यादा ही जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। तो आज जो है हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर की। वो है आज सिंधी वूमेन, एक सिंध की औरत, जिसको जो है वो राइट किया है, जिसके पोइट का नाम है जॉन स्टाल वर्थी। इसके जो है वो पोइट का नाम है। इस पोएम के अंदर शायर हमें एक जो है वो अलामत के ज़रिए, तशबिया के ज़रिए हमें कुछ मैसेज देना चाहता है। वो मैसेज कौन सा है? वो मेहनत की अज़मत का जो है वो मैसेज है। शायर बोलता है कि जो लोग मेहनत करते हैं वो कामयाब होते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं वो हमेशा जो है वो सीधे रहते हैं। जो लोग अपने कंधों के ऊपर अपने घर की जिम्मेदारियों को दिलेराना अंदाज के साथ जो है वो उसको जो है वो निपटते हैं, वो हमेशा जो है वो माशरे के अंदर जो है वो कामयाब होते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इंसान की जवानी उसके बुढ़ापे की कसौटी है, यानी कि ये स्टिक क्या कसौटी है, जो तुम बीजोगे वो तुम काटोगे। अगर एज ए स्टूडेंट आप तालिबे इल्म हैं, पार्ट 1 के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं, तो आपका मकसद क्या है कि आपने पढ़ना है। आपने अपने बुढ़ापे की कसौटी जो है वो उसको जो है वो अपनी जवानी को बना कर रखना है। आपके उस्ताद कराम जो है वो कह रहे हैं आप पढ़ो। आपके वालदैन आपके जो है वो घर के अंदर कह रहे हैं आप पढ़ो। आपके बड़े बहन भाई आपको ये कह रहे हैं पढ़ो। अगर आप इनकी बात मान लोगे तो दुनिया के अंदर कामयाब होगे। अगर आप अपने बड़ों की बात नहीं मानोगे तो फिर जो है वो दुनिया आपको जो है वो बताएगी कि जो है वो मेहनत किस तरह करनी है। फिर दुनिया आपको समझाएगी कि मेहनत आपने जो है वो किस तरह करनी है। फिर जब दुनिया आपको बताएगी फिर आपको जो है वो चेहरे नज़र आएंगे, अपने उस्ताद कराम के चेहरे नज़र भी आएंगे। आप अपने बच्चों को कहेंगे बच्चों पढ़ो, वो कहेंगे आपने मेहनत नहीं की, हम क्यों करें। ठीक है ना। फिर आपको अपने वालदैन के जो है चेहरे नज़र आएंगे, भी आपको कह रहे हैं कि बेटा आप पढ़ो। अब दुनिया आपको जो बताएगी फिर आपको पता चलेगा कि माशरे के अंदर जो है वो रोज़ी कमाना जो है वो कितना मुश्किल है। फिर आप लोग जब पढ़ते नहीं हैं, मेहनत नहीं करते, अपने जो है वो घर वाले स्कूल के अंदर भेजते हैं, कॉलेज के अंदर भेजते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर भेजते हैं, तो आपको कोई परवाह नहीं होती। तो फिर जब दुनिया सबक देती है, फिर आप मौत मांगते हैं, फिर आपको मौत नहीं आती। तो फिर पता चलता है, फिर आप घर वालों को कहते हैं पढ़ना, फिर आपके घर वाले कहते हैं नहीं, तो क्योंकि तुमने जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर मेहनत नहीं की, तो अब तुमने क्या करनी है। जब हम कहते थे तुमने पढ़ना, फिर उस वक्त नहीं पढ़े, अब आपने क्या करना है। तो शायर जो है एज ए स्टूडेंट मैंने आपको जो है वो एक एग्जाम्पल दी है, मेहनत की अजमत के बारे में दिया। जो शायर ने इस पोएम के ज़रिए जो है हमें एक मैसेज दिया है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। मैं एक मूवी, छोटी सी जो है वो मूवी देख रहा था। चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा स्कूल था, एक हॉल के अंदर जो है उन्होंने प्रोजेक्टर के अंदर जो है वो एक मूवी लगाई और वहाँ तमाम बच्चे जो है वो बैठे हुए थे और वहाँ वर्कर्स को दिखाया जा रहा था जो अपने कंधों के ऊपर सीमेंट की बोरियां गर्मी के अंदर जो है उठा रहे हैं, आग के पास जो है वो काम कर रहे हैं, हाथों के साथ जो है वो सरिये को जो है वो थोड़ा पकड़ को जो है वो तोड़ रहे हैं। जब वो इन हालात को बच्चे देखते हैं तो बच्चे जो है वो रोना शुरू कर देते हैं। इस तरह के मैसेज पैगामात भी जो है वो अक्सर ममालिक में जो है वो बच्चों को दिखाए जाते हैं, ताकि अंदर से जो है वो उनके अंदर मेहनत की अजमत जो है वो पैदा है। हर दुनिया के अंदर जो चीज़ भी अल्लाह ने पैदा की है वो मेहनत जो है वो करती है। एज ए आंट, एक चूंटी को हम देख लें, इतना बड़ा ढेर होता है घर के अंदर गंदम का, चावल का, अनाज का। वो चूंटी क्या करती है, जब मौसम बहार होता है तो वो मिलकर जो है वो मेहनत करते हैं। अगर वो मेहनत नहीं करेगी तो वो मर जाएगी। वो ये जो बड़े बड़े जो ढेर होते हैं, उन जो है वो गंदम को एक एक दाना उठा के जो है अपने बलों के अंदर जो है वो ले जाते हैं और बरसात के मौसम के अंदर जो है वो आराम से बैठकर जो है वो उसको जो है वो यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं।
अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि इंसान को इतनी मेहनत करनी चाहिए, इतनी मेहनत करनी चाहिए कि वो अपने आप को सान के ऊपर रगड़े। आपने अक्सर कसाब देखे हैं, कसाई जो छुरी को इस तरह यानी को रगड़ते हैं, इतने अपने आप को रगड़ कर तेज़ कर लें कि हर मंजिल जिस तरफ जाओ उसको जो है वो ऐसे चीर फाड़ के रख दो। इतनी आप जो है लोग मेहनत करें। इस नज़म के अंदर जॉन स्टालवर्थी हमें जो है वो मेहनत की अजमत के बारे में जो है वो बताता है, जो लोग जो है वो मेहनत नहीं करते। तो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं आज की जो है वो पोएम। एक दफ़ा ऐसा होता है कि शायर जो है वो कराची की कच्ची बस्तियों से जो है वो उसका गुजर होता है। स्लम्स, कच्ची वादियाँ, बंद गलियाँ जहाँ कूड़ा क्रिकट और जो है वो बुदबूदार पानी जो है वो जमा होता है और कच्चे मकानात होते हैं, उसको कहते हैं कच्ची जो है वो आबादियाँ। शायर का वहाँ से गुजर होता है और जो शायर जो है वो एक औरत को देखता है, जो बड़ा उसका जो है वो कद कार्ड जो है वो उसको औरत का होता है। शायर जो है वहाँ खड़ा होकर उसको देखता है कि उसने अपने सर के ऊपर एक पत्थर का जो है वो मर्तबान ऐसे जो है वो उठाया हुआ होता है और जिसके अंदर जो है कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। इतना भारी पत्थर का मर्तबान उसने अपने सर पर उठाया है और कराची की कच्ची जो है वो गलियों के अंदर जो है वो जा रही है बेयर फुटेड, नंगे पाँव। कोई चीज़ जो है वो उसने नहीं पहनी हुई, जूता नहीं पहना हुआ और ज़मीन पर क्या है जो है वो फुजला पड़ा हुआ है, शीशा टूटा हुआ पड़ा हुआ है, पत्थर पड़े हुए हैं। लेकिन वो उन रुकावटों को अबूर करते करते जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवां है। शायर जो है वो उसको देखता है कि उसको कोई चीज़ भी जो है वो रोकती नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ उसके जो है वो मंजिल की तरफ रुकावट नहीं बनती। क्यों? कि वो मेहनत कर रही है। हत्ता कि तेज़ हवा चलती है, तेज़ हवा चलने से जो है वो उसके जो फेस के ऊपर जो ऐसे कपड़ा होता है वो भी पीछे चला जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती, फिर वो अपनी मंजिल की तरफ जो है वो चलती रहती है। शायर उस औरत की तरफ देखता है, फिर अपनी तरफ देखता है, फिर औरत की तरफ देखता है, फिर अपनी तरफ देखता है और कहता है कि मैं इस एज के अंदर, जिस एज के अंदर ये औरत है, मेरी कमर जो है वो झुक गई है, लेकिन ये जो है वो औरत सीधी जा रही है। उसने इस औरत से जो है वो ये नतीजा अखज़ किया कि जो लोग मेहनत करते हैं वो हमेशा जो है वो सीधे रहते हैं, इरेक्ट होते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं लगती, कोई जो है वो परेशानी जो है वो उनके पास नहीं आती। क्यों? कि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, वो मेहनत करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब जो है वो हम स्टार्ट करते हैं आज की पोइम की जो है वो इनटू उर्दू जो है वो ट्रांसलेशन। आप अपनी बुक का पेज नंबर 68 जो है वो ओपन कर लें। यहाँ से हम जो है वो शुरू करेंगे आज की जो पोइम का इनटू उर्दू ट्रांसलेशन। बेयर फुट, नंगे पाँव। थ्रो द बाजार, बाजार में से गुजरते हुए। एंड विद द सेम अंडुलेंट ग्रेस, और इस लहराती हुई बाउकार चाल के साथ। एज अ क्लोथ ब्लोन बैग, जबकि हवा से इसके चेहरे पर कपड़ा जो है वो उड़ता है। फ्रॉम हर फेस, इसके चेहरे पर। शी ग्लाइड्स विद द स्टोन जार, वो पत्थर का मर्तबान उठाए हुए तेज रफ्तारी के साथ जो है वो चल रही है। हाई ऑन हर हेड, जो उसके सर पर धरा हुआ है। एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड, और इसकी चाल में कोई लड़खड़ाहट नहीं आती। स्टैंजा नंबर 2। वाचिंग हर क्रोज इरेक्ट, देखो वो बिल्कुल जो है वो सीधी जो है वो चलती है। स्टोन्स, पत्थर, गार्बेज, कूड़ा, एक्सक्रीमेंट, फुजला, एंड क्रम्स ऑफ ग्लास, और ग्लास के टुकड़े। इमदा कराची इस्लाम, कराची की वादियों में पत्थर, कूड़ा क्रिकट, फुजले और शीशे के टुकड़ों में से कराची की आबादियों में से वो गुजरती है। आई, मैं, विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, मैं अपनी झुकी हुई कमर को लेकर सोचता हूँ। दे स्टैंड मोर स्ट्रेट, के वो लोग मजबूत होते हैं जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं। हु लर्न
टू वॉक बनीथ अ वेट, जो बोझ उठाकर चलना सीखते हैं। ये तो था बेटा इसका जो है वो उर्दू ट्रांसलेशन। अब कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। बेयर फुट नंगे पाँव, अंडुलेंट लहराना, ग्रेस आन बान शान, ग्लीड फिसलना, रिपल परेशानी, ट्रीड चलना, गार्बेज कूड़ा, एक्सक्रीमेंट गंदगी फुजला, क्रम रेजा रेजा टुकड़ा टुकड़ा, स्लम्स कच्ची बादी, स्टूप झुकाओ, रिफ्लेक्ट ख्याल करना, स्ट्रेट सीधा, बीनीथ नीचे, वेट वज़न। ये तो थे बेटा कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो मैंने आपको जो है वो वाइट बोर्ड के ऊपर जो है वो लिखवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो कुछ मेहनत की अजमत के बारे में जो है वो समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।